Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's session. अगर पिछले कुछ समय से आज के समय को हम कंपेयर करें, तो कहीं न कहीं बिज़नेस हमारी लाइफ में बढ़ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, करियर की तरफ ध्यान देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में ऑलरेडी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी जो है, वो हमारे वर्क से अलग है? आज इसको हम समझेंगे क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हमारे जीवन का कोई अलग हिस्सा है। आज इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, जब भी हम किसी से इस बारे में बात करते हैं, किसी को कहेंगे मेडिटेट करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए, तो टाइम के कमी का एक रीज़न आ जाता है और जेन्युइनली सब अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी भी होते हैं। इसके लिए अलग से फिर किसी चीज़ के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या हम सब कुछ करते हुए स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो कर सकते हैं या कोई अलग चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, देखिए जब भी ये बात आती है ना कि जहाँ भी जाते हैं, मान लीजिए कहीं सेशन है और जब 1 डेढ़ घंटे के बाद पूछा जाता है कि क्या मेडिटेट करना चाहिए, तो सब बोलते हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम सब बताते हैं कि वी डोंट हैव टाइम, है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। एक जैन प्रोवर्ब है बहुत सुंदर, तो उसमें है कि सिट इन मेडिटेशन फॉर 30 मिनट्स एंड इफ यू थिंक यू डोंट हैव टाइम, सिट फॉर 60 मिनट्स। मतलब अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है, तो आपको बल्कि 60 मिनट बैठना चाहिए। रीजन क्या है? हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बिना कुछ चलेगा ही नहीं। जैसे एक मदर का एग्जाम्पल लें। अब मदर है, वो सोचती है कि मेरे बिना बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा। एक बॉस है, वो सोचता है मेरे बिना कंपनी नहीं चलेगी। सब कुछ चल जाता है। जब इंसान, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जो बॉस है वो सोच रहा है कि मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, और उसकी डेथ हो जाती है मान लीजिए, और उसके बाद काफी सारे चांसेस होते हैं कि वो पहले से भी बेहतर चलने शुरू हो जाए। तो हम अननेसेसरी प्रेशर लेकर चलते हैं। जिम्मेवारी अलग चीज है। हमने क्या किया, आज हम जब शब्द यूज करते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता हम क्या यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी देखना, स्ट्रेस एंड प्रेशर, इन दोनों को लोग एक साथ यूज करते हैं। मतलब कभी स्ट्रेस यूज करेंगे, कभी प्रेशर यूज करेंगे। कहेंगे कि दुनिया की स्ट्रेस तो बहुत है, स्ट्रेस तो आनी ही है। प्रेशर्स आने हैं। स्ट्रेस आपके हाथ में है कि क्रिएट करनी है या नहीं करनी है। ऐसे ही जिम्मेवारियां इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेस। जिम्मेवारियां मीन्स प्रेशर, आप कह दीजिए, वैसे प्रेशर शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल चैलेंजेस, सिचुएशंस, प्रेशर, हम वो शब्द यूज कर सकते हैं। पर अगर मैं इंटरनली स्ट्रोंग हूं, अगर मुझे डिटैच होने की पावर आती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन या आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ के जंगल में चले जाएं, किसी से बात ना करें, एक कमरे के अंदर बैठे रहें, है ना, एक दिन, एक महीना। कई लोग सोचते हैं एक महीना कमरे के अंदर बैठे रहे दैट मीन्स हम स्पिरिचुअल हो गए। ऐसा नहीं है। हमें कला सीखनी है दिन भर में बीच बीच में डिटैच होने की। कि सुबह उठकर आप आधा घंटा अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में, पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के बारे में सुबह आधा घंटा नहीं सोचना है। ठीक है, उस समय क्या आप डिटैच हो सकते हैं? रात को सोने से पहले 10 मिनट डिटैच हो सकते हैं। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट डिटैच हो सकते हैं। इसको कहेंगे आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब बहुत सिंपल है। समुंदर में रहते हुए या इस संसार में रहते हुए हमें कमल फूल के समान रहना है। इसीलिए जब आध्यात्मिकता की बात आती है ना, आप देखेंगे कमल फूल दिखाते हैं हमेशा, या देवी देवताओं को कमल फूल पे दिखाते हैं।
तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी, कि हमें सब कुछ करते हुए डिटैच होना आना चाहिए। बिना बात की बोझ लेकर पूरे दिन भर नहीं घूमते रहना है। जिम्मेवारी का ताज पहन कर रखना है, खुशी खुशी से और सरेंडर होकर, कि हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं, सिर्फ हम कर रहे हैं ये कॉन्शियसनेस भी नहीं आनी चाहिए। परमात्मा मुझे यूज कर रहा है, चाहे वो घर का काम है, ऑफिस का काम है, सेवा है, कोई भी चीज है। अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझकर जब चाहे हम काम करेंगे, जब चाहे हम डिटैच हो सकेंगे, है ना। तो इसको कहेंगे एक्चुअल में कि हम सही में आध्यात्मिक है, या कर्म योगी जो शब्द हम यूज करते राइट भाई जी, और बहुत सुंदर आपने शब्द यूज़ किया कि ज़िम्मेवारी का ताज हमें पहनना है, उसको बोझ की तरह हमें नहीं लेना है, बहुत अच्छे से प्यार से उसे हमें निभाना है, यही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। भाई जी, जैसे आपने बात की तो कई बार ये देखने में आता है कि हमारा वर्क पैटर्न ऐसा बन जाता है कि हम एक बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए काम करते हैं, 5 घंटा, 6 घंटा। अगर किसी से पूछे भी यूजुअली जो आईटी इंडस्ट्री में जॉब फील्ड में होते हैं, तो 12-15 घंटे भी काम करते हैं बट वो विदाउट ब्रेक होता है। और एक टेक्नीक भी बताई जाती है कि हम एटलीस्ट 1 घंटे में 55 मिनट काम करें और 5 मिनट फिर ब्रेक लें, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो कितना डेंजरस होता है या कितना ये ड्रेनिंग हो सकता है कि हम 6 घंटा, 7 घंटा एक साथ पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं और इसमें ब्रेक्स का क्या महत्व होता है? बिल्कुल, देखो ये इस पर बहुत रिसर्च भी हुई है कि 12 घंटे इकट्ठा पढ़ना या फिर 1 घंटे के बाद 5 मिनट ब्रेक लेना। तो जब हम 1 घंटे के बाद ब्रेक लेते हैं, तो एक प्रकार से हम अब एनर्जीज को रिजुविनेट करते हैं, अपनी एनर्जीज को रिन्यू कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, और एक है कि गाड़ी हम चलाते जा रहे हैं और उसको ब्रेक ही नहीं दिया हमने 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा लगातार। तो उसको अगर हम ब्रेक दे देंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, तो क्या होगा, फिर वो अच्छे से चल पाएगी। ऐसे ही शरीर को भी, मन को भी बीच बीच में ब्रेक देना बहुत जरूरी है। आजकल लोग ब्रेक तो देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो 1 घंटे के बाद मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि चलो रील्स देख लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेन अपने आप को कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। पर एक्चुअल में ये ब्रेक का मतलब ये नहीं है। ब्रेक का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे अपनी मन और बुद्धि को डिटैच कर सके, है ना। आत्मा की 3 पावर्स है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन बुद्धि को डिटैच कर सके हम। कॉन्शियस बाहर ध्यान है, क्योंकि काम मीन्स बाहर। बाहर से ध्यान अपने ऊपर लेकर आ सके। अब इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, एफर्मेशन से, सोमान से। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के थॉट्स हम क्रिएट करें, क्योंकि ऑफिस में है तो आप देखेंगे बहुत सारे थॉट्स हमारे इस बात पे चल रहे होते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वैसा क्यों कर रहा है, इसने मुझे ऊंची आवाज में क्यों बोला, इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने तो प्यार से कहा हेलो, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, जो भी, वापस से रिप्लाई नहीं आया। तो डिटैच होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बीच बीच में समय निकालते हैं डिटैच होने का, दैट मीन्स हम अपने आप की या अपनी शक्तियों को हम इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बीच बीच में ब्रेक्स ले। वो फिजिकल मतलब कि जैसे स्ट्रेचिंग भी हो सकती है फिजिकल लेवल पे, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो क्या होगा, आपका जो जॉइंट्स हैं या फिर ये सारा पेन होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा मूव करें। लेकिन साथ साथ में हम थॉट्स भी अच्छे अच्छे क्रिएट करें, कि थोड़े समय के लिए काम के बारे में सोचना छोड़कर अपने ध्यान को खुद पर लेकर आए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारा मन जहां हम लगाना चाहेंगे लगा सके। क्योंकि आध्यात्मिक होना मतलब क्या है, चेक करना हो किसी को मैं आध्यात्मिक हूं या नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठकर मैं मेडिटेशन में बैठ जाता हूं तो मैं कहूँ आध्यात्मिक हूँ। जरूरी नहीं है वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा मन तो हमारी बात मान नहीं रहा है। तो आध्यात्मिक हम हैं या नहीं, रियल में कैसे पता लगेगा, आपका मन आपकी बात मानता है या नहीं। आपने मन को कहा कि चलो अभी 5 मिनट छोड़ देते हैं ये जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या हम डिटैच हो पाते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम देखेंगे कि हम बाहर की दुनिया से डिटैच होना सीख जाएंगे। और जैसे 1 मिनट भी डिटैच होंगे ना, तो पाएंगे कि आत्मा की जो पावर है वो कई गुना, जैसे मोबाइल को हम चार्ज कर दें,
ऐसे ही मन हमारा रिचार्ज हो जाएगा, फिर हम जो भी काम करेंगे उसको और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल भाई जी। तो ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट है और इस ब्रेक में हम क्या कर रहे हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो भी एक्टिविटी हम करें वो हमें रिचार्ज करे, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेच हो, चाहे वो डिटैचमेंट हो रही है। बहुत सुंदर कला है कि बीच बीच में 1 मिनट हम अपने आप को बाहर के सर्कमस्टांसेस से डिटैच करें। है जी, क्या जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारी वर्क एफिशिएंसी या पढ़ाई की एफिशिएंसी में मदद करती है? क्योंकि कई बार तो हमें लगता है कि हम अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि कई बारी 16 घंटे भी पढ़ना होता है, 14 आवर्स भी पढ़ना होता है, ऑफ़िस में भी इतना ही समय देना होता है। तो लगता है कि हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, अपना समय वेस्ट तो नहीं हो रहा, ये भी डाउट होता है। बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर ये प्रश्न है, क्योंकि ना इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है, पढ़ाई छोड़ दें। हुँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आते हैं 10th में, +1 में, 12th में, या वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, एंड वो कहते हैं कि हम तो आध्यात्मिक हो गए, अब तो हमारा मन ही नहीं करता है पढ़ाई करने का। देखिए, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो दुनिया की पढ़ाई है वो ना पढ़ें। क्योंकि अगर हम वहाँ उस चीज को भी अच्छे से पढ़ते हैं, उसको भी हम अपनी प्रोग्रेस के लिए प्लस सेवा के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कॉलेज में गया है और एक व्यक्ति है जो कॉलेज में नहीं गया है। ठीक है, दोनों में आप कंपैरिजन देखेंगे ना कभी भी, तो 99% आप पाएंगे कि जो कॉलेज में गया है, जिसने 2-3 साल जॉब की है, तो वो ज्यादा मैच्योर होता है इंसान, उसे पता है कि कैसे लोगों से कैसे डील करना है। पर हाँ, उसके साथ अगर स्पिरिचुअल हो जाते हैं साथ में, तो और बेहतर ढंग से हमें डील करना आता है। तो आध्यात्मिकता का मतलब, एक चीज जरूर समझें, इंडिपेंडेंट होना, चाहे वो इमोशनली चाहे फाइनेंशियली। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो खुद अपने पैरों पे स्टैंड नहीं कर सकता है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, और वो बोले कि नहीं, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेरा जॉब करने का मन नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स है, ऐसा है, बिजनेस नहीं, क्योंकि वहां पे ऐसा करना पड़ता है, वहां पर झुकना पड़ता है, तो इसका मतलब हमने अपने आप पे काम किया ही नहीं। हाँ, ये मान लीजिए, अब क्या होगा, ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जिसको घर की कोई जिम्मेवारी नहीं है पेरेंट्स की, और वो चाहता है कि मैं अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूज करूं सेवा के लिए। हाँ, तो वो सरेंडर हो सकता है सेंटर पे या मधुबन में, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि, अब वो हर किसी पे डिपेंड करेगा, आपको लगता है आपकी जिम्मेवारी है घर संभालना है, तो वहां आध्यात्मिकता हमें और एम्पावर करेगी कि पहले हम 10 घंटे काम करते थे, अब हम 12 घंटे काम करेंगे। क्योंकि वो काम करते करते भी हम डिटैच होकर कर रहे हैं, प्रेशर लेकर नहीं कर रहे हैं। हम एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं, बट अननेसेसरी हमने सोशल प्रेशर नहीं लिया हुआ है। राइट। तो आध्यात्मिकता का मतलब कभी भी ये नहीं समझना है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है या आगे नहीं बढ़ना है, स्किल्स डेवलप नहीं करने हैं, कोर्सेज नहीं करने हैं, बल्कि वो करने हैं, उसको कैसे हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ कंबाइन करना है, उसको कैसे सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, प्लस जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, तब हमें एक्चुअल में समझ आता है कि आध्यात्मिकता क्या है। जब तक हम लोगों पे डिपेंडेंट है ना सब चीज़ों के लिए, तो अंदर डर रहेगा, क्योंकि अटैचमेंट, फियर, है ना, ये सब चीज़ें रहेंगी, अटैचमेंट और फियर साथ साथ चलेगा हमेशा। तो इसलिए हमें जो स्किल्स हैं उसको ज़रूर डेवलप करना है, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते जाना है। बहुत सुंदर भाई जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है और मिसकॉन्सेप्शन भी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। कई बारी कर नहीं पाते और हम फिर नाम स्पिरिचुअलिटी का लगा देते हैं, तो ये चीज़ नहीं। हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। आज बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग हमारी रही कि कैसे हम सब कुछ करते हुए बैलेंस रखें। स्पिरिचुअलिटी हमारी एफिशिएंसी को एनहांस करती है, स्पीड को भी बढ़ा देती है, कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। कल इसी तरह स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी हम मच। शांति। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद, चारों तरफ से
अपना ध्यान हटा ले। मैं राजयोगी हूँ। मेरी खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं। आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, शांति है, खुशी है। पास्ट और फ्यूचर से डिटैच। मेरे पास खुद के लिए समय है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। शांति। शुक्रिया।